नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआरएल कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, एक्चुअली करंट फीलिंग तो बताऊंगी कि ये है करंट फीलिंग, साथ ही साथ एक्चुअल ओवरऑल आपके बारे में इनका थिंकिंग क्या है। करंट फीलिंग तो इंसान को चेंज होता है ना, कभी बहुत क्रेविंग फील हो रहा है, कभी शांत फील हो रहा है, कभी इनके ऊपर गुस्सा, कभी इनके ऊपर प्यार, ये तो है। मगर ओवरऑल आपका कैरेक्टरिस्टिक लेके आपके जो नेचर है या इनका क्या ओपिनियन है, ये भी आज देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक्चुअल क्या थॉट्स है, नॉर्मली वही थॉट्स जनरली वो रखते हैं। इसके बाद करंट फीलिंग, इस मोमेंट में इनके दिमाग में, दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये और बोलना है। एंड उसके साथ तो एंजेलिक गाइडेंस रहेगा, देखेंगे और भी क्लैरिफाई करेंगे नॉस्ट्राडामस कार्ड से। नॉस्ट्राडामस बहुत ही एनर्जी को पिकअप करते हैं। नॉस्ट्राडामस को लेके याद है कि नहीं, है जो मेरा ओल्ड व्यूअर्स है, पुराना बहुत दिनों से मेरे साथ है, उन लोगों को मालूम है मैं राज पिछले जन्म की बोल के कुछ रीडिंग की थी सीरीज वाइज, तो उसमें मैं नॉस्ट्राडामस यूज की थी, क्योंकि ये मैं फिर से लेके आऊंगी एज पर पिछले जन्म का कौन सा कर्मा, कौन सा बंधन इस जन्म में आपको कैरी करना पड़ रहा है आपके पर्सन के साथ, ये जानने के लिए आज का मतलब ये रीडिंग मैं लेके आई थी, फिर से लेके आऊंगी एज नॉस्ट्राडामस कार्ड से। एक्चुअली एनर्जेटिकली देखेंगे क्या एनर्जी से वो आपसे बांधे हुए हैं। ठीक है, एंड एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू। अच्छा, और एक मजेदार बात, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आपका ट्राइपॉड ठीक कीजिए, आपका स्टैंड ठीक नहीं है, पिक्चर हिलता है। ट्राइपॉड काफी अच्छा ट्राइपॉड है, पिक्चर हिलता है बिकॉज ये फोन में फेस ट्रैकिंग है। मैं मुंह को इधर उधर घुमा के बात करती हूँ तो फेस ट्रैकिंग करते हैं। अभी फेस ट्रैकिंग ऑफ कर दूंगी तो वाइड व्यू आ जाएगा, एंड वाइड व्यू जो आएगा ना कैमरे में, तो उसमें क्या होगा, आपका कार्ड का फोकस कम दिखेगा, बहुत सारा चीज दिखेगा। तो इसीलिए कार्ड को दिखाने के लिए वाइड व्यू, जो फेस ट्रैकिंग, वाइड व्यू को बंद करके ये जो मोड में दिया जाता है उसमें फेस ट्रैकिंग होता है। इसीलिए मेरा इन लोगों को लगता है कि ऊपर फैन चल रहा है, ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत देखती हूँ, ऑल टाइम आंसर नहीं दे पाती हूँ। आपके ऊपर क्या फैन चल रहा है? कोई फैन नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ करके देती हूँ आप लोगों का चेन्नई की गर्मी में। एनी हाउ, आपका कोई फैन नहीं चल रहा है, ट्राइपॉड काफी अच्छा है ये फेस ट्रैकिंग के लिए। कभी मैं ये फोन नहीं यूज करके, ये कैमरा यूज नहीं करके मैं दूसरा कैमरा में करूं तो ये नहीं होगा, मगर इसका मैं हैबिचुअल हूँ, इसीलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए कार्ड पे देखिए, कार्ड ये दिखेगा, क्लिप देखेगा। अच्छा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो 24/7, उनके दिल और दिमाग में आप कहाँ पे हो। एक्चुअली करंट फीलिंग से भी ज्यादा मैं पूछना चाहती हूँ इस मोमेंट के कार्ड को, फिर मैं आऊंगी करंट फीलिंग में कि एक्चुअली वो दिमाग में क्या सोचते हैं आपके लिए, एक्चुअली क्या थॉट्स है उनकी, आपके लिए थॉट्स क्या है। ठीक है, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, एक्चुअल थॉट्स क्या है। चलिए देखते हैं एक्चुअल थॉट्स क्या है। फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड आया है स्ट्रेंथ, एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्ड आया है लवर्स। ये एक्चुअल थॉट्स है जो अभी एक दिन में चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन, आपसे झगड़ा हुआ, आपसे गुस्सा हो जाएगा, आपसे अच्छा बात हुआ, प्यार हो जाएगा, आप बात नहीं करोगे, थोड़ा सा इनका बेचैनी होगा, वो तो करंट फीलिंग हो गया। ये एक्चुअल थॉट्स जो आपके लिए लगता है, अच्छा ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, ये पर्सन ये है, जो इंटेलिजेंट पर्सन उसको आपको बुद्धू नहीं लगेगा ना, तो ये एनर्जी में है। चलिए देखते हैं कि क्या सोचते हैं एक्चुअली। देखिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये आप उनका सोल पार्टनर हो, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं आप दोनों में एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है।
ये बहुत ट्राई किए थे शायद आपको छोड़ के दूसरी जगह मूव ऑन करना, या फैमिली में इन्वॉल्व हो जाना, या वर्क में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, एनी हाउ आपको रिजेक्ट करना, आपसे मूव ऑन करना। मगर ये जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है, कभी अभी का वो आप सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, या आप जो भी सिचुएशन में हो, बातचीत कर भी रहे हो, ये जगह से हर एक के लिए, बिकॉज इट इज अ जनरल रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी आपके सामने आएगा ये आपका रीडिंग है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मन ही मन ये जानते हैं कि आप उनके लिए कहीं ना एक डिवाइन की गिफ्ट हो, ये बहुत ही दिल से मानते हैं कि आप उनके लिए डिवाइन की गिफ्ट हो, ठीक है। एंड ये चीज को अभी एक्सेप्ट कर लिए, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, जाने ना जाने, सोलमेट तो कॉमन वर्ड है, मगर ये इनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन मेरा सोलमेट हो सकता है, या ये मेरे पास्ट लाइफ से कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है मेरा इतना खींचना। ऐसा हो सकता है बहुत लोगों से फ्लर्ट किया है, बहुत लोगों से डेट किया है, सबके लिए नहीं, डरिए मत। मगर फिर भी आपके साथ वो जो कनेक्टिविटी फील करते हैं ना, वो चीज वो हर जगह मिस करते हैं, समझ में आया। ये एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है आपके पर्सन आपके लिए, ये सच में इनका थॉट्स है। देखिए इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा दुख छुपा हुआ है। ये जो कार्ड है क्या है, आपके लिए उनका एक्चुअली परमानेंट सोच क्या है। तो बात जो है, इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत सारा इनर चाइल्ड वुंड्स या बहुत सारा दुख छुपा हुआ है, आप एक्चुअली दुखी हो, बाहर जितना भी शेरनी बनो, बाहर जितना भी शेर बनो, मगर आपके अंदर भी बहुत दुख है। इनको ये समझ में बहुत आता है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी है, आपको इनको बहुत फील होता है वो चीज, वो ओपन अप करे ना करे, मगर इनके दिमाग में है, दिल में है कि आप कहीं ना कहीं दुखी हो, आप हैप्पी नहीं हो सिचुएशन से, आपका जिंदगी से, आपके अंदर प्रॉब्लम है, समझ में आया। साथ ही साथ और एक चीज इनको बहुत आपके लिए बहुत अच्छा लगता है, वो है आपका ऑरा। ये आपका, इनको लगता है आप इतना पॉजिटिव हो, आपके पास आके जितना भी ये दुनिया भर का तकलीफ लेके आए, मगर आपके पास आके हील्ड हो जाते हैं। जैसे 7-8 घंटा भी आपके पास रह जाए ना, उनको लगेगा 7-8 मिनट ही तो हूं। ये एनर्जी इनके लिए बहुत लगता है कि वो चैन की नींद सो सकते हैं आपकी गोदी में, वो चैन की नींद सो सकते हैं आपसे बात करके, उनकी सच में पीस फीलिंग होता है वो आपसे बात करके। आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक हीलर की काम करते हो। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सब स्ट्रगल करते करते खुद ही कोई टैरो रीडर, कोई हीलर ऐसा कुछ बन चुके हो, जिस जगह को भी वो बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट की जगह से देखते हैं, ठीक है। लवर्स कार्ड ये एक्सेप्ट कर चुके। देखिए इनको ये मालूम है कि हम दोनों का जो फिजिकल एंड मेंटल या सोल लेवल कनेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है कि टूट जाए। वो कुछ दिन हो सकता है ईगो ये वो बात नहीं करना, ब्लॉक हो जाना बातचीत, मगर इनका अंदर ही अंदर ऑलवेज चीज बोलते हैं हम लोग फिर एक साथ हो जाएंगे, फिर एक साथ हो जाएंगे। ये एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा बोलते हैं। और इनको आपसे जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिन लोगों में ये है रिलेशनशिप, तो वो इनको कहीं जगह मिल नहीं सकता, ये इनको मालूम है। आपके साथ जो प्लेजर से भी बढ़कर पीस मिलता है, वो पीस हो और कहीं जगह उनको मिल नहीं सकता। ये ओवरऑल इनका एनर्जी आपके लिए है, वो सोचते हैं, ठीक है। मगर ये भी सोचते हैं कि आप दुखी हो, आपके अंदर बहुत सारा दुख है, आपको थोड़ा दूसरे की चिंता नहीं करके थोड़ा अपने लिए भी टाइम देना चाहिए, अपने लिए भी सोचना चाहिए। आप बहुत ज्यादा दूसरे के लिए सोचते हो, ये बात उनको लगता है कि नहीं, इनको तो खुद के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये अंदर ही इनका सोच है, खुद को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड ऑल, ये इनको लगता है। ये बहुत सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि मन ही मन अंदर ही अंदर ये फीलिंग आ जाते हैं, ठीक। देखते हैं ये छोड़ के भी इनका कारण फीलिंग क्या है। ये तो गया इनका सचमुच का आपके लिए फीलिंग, अभी कारण फीलिंग क्या है, जो एनर्जी है, जो कलेक्टिवली जो एनर्जी है, इसमें इस मोमेंट पे ये क्या सोच रहा है आपके लिए, ठीक है। प्लीज डिवाइन हेल्प करे, प्लीज डिवाइन हेल्प करे।
फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड आया है डेविल, थर्ड कार्ड क्वीन, ए किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, वाटर साइन, कैप्रिकॉर्न एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अर्थ, मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, द एम्पायर, द चैरियट, नाइन ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। देखिए अभी का जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, ये पर्सन के अंदर प्यार का फीलिंग तो काफी है। आपको देखिए ना, स्टार्टिंग हुआ है 2 ऑफ कप्स से एंड बॉटम ऑफ द डेक हुआ है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे तो इमोशन की फ्लो है, यहाँ पे टोटली इमोशन की फ्लो है, रियूनियन चाहते हैं 100%। देखिए ना, यहाँ पे भी लास्ट कार्ड क्या आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ तो एक साइकिल खत्म होकर आपकी जिंदगी में न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। कुछ कार्मिक साइकिल जो भी है वो चेंज होने वाले हैं आपकी जिंदगी से, पॉजिटिव वे में चेंज होने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन उस चीज को हेल्प कर रहा है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो सेपरेशन पीरियड आपका सबसे बड़ा ग्रोथ की टाइम है। ये डिवाइन की मर्जी से आपके अंदर से आप दोनों में सेपरेशन आया है। अगर ऐसा है तो ये सेपरेशन में आप सीखिए, हर चीज से सीखिए। अगर कार्मिक सिचुएशन है उनका आपका, सीखिए चीज से। इसीलिए जो भी हो रहा है ना, बोलते हैं ना डिवाइन की मर्जी के अलावा एक पत्ते तक नहीं हिलते। तो जो भी हो रहा है उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए, किसी के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, इस चीज से सीखिए, ठीक है। द थिंग इज 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक प्यार, मोहब्बत, रियूनियन है ना, सोल लेवल कनेक्शन, इसका एनर्जी। द डेविल कार्ड, वहां पे भी लवर्स कार्ड तो आया ही था, उनका तो है ही अट्रैक्शन, सोल लेवल, माइंड लेवल एंड फिजिकल लेवल। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली फिजिकल आर्ट्स फील कर रहा है, सेक्सुअल आर्ट्स आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में सो मेनी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहा है। इस मोमेंट की जो एनर्जी है ना, इनको बहुत सारा डर लग रहा है। अगर मैं आगे जाऊं तो मेरे लिए ये चीज खराब हो सकते हैं। अगर मैं कुछ डिसीजन ले लूं तो मेरे लिए, मेरे वर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो सकता है, वो मैं झेल पाऊंगा कि नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आपकी पर्सन है, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड में सोचते हुए भी फिर फिसल के आपकी तरफ जा रहा है। इस मोमेंट का जो एनर्जी है, फिसल के आपकी तरफ जाना। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपकी पर्सन, हर एक नहीं, जो एडिक्शन में है, इतना ज्यादा इनके अंदर टेंशन है अभी आपको लेके, सिचुएशन को लेके। हो सकता है इनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, सबके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। तो ये सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई एडिक्शन में, दारू पी सकता है, स्मोक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एडिक्शन में जाने का एक टेंडेंसी दिख रहा है, बट सबके लिए नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अब फाइट करना स्टार्ट कर दोगे ऐसा नहीं। जिन लोगों के लिए है पॉसिबिलिटी ये है, मगर फिजिकल आर्ट्स जो एवरेज देख रही हूँ बहुत ज्यादा फील कर रहा है, सब बहुत दिमाग से चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा किसी का ऐसा हो सकता है, आपकी पर्सन का या आपका लेग प्रॉब्लम है, दर्द है, कमर में प्रॉब्लम हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, चांस है कोई बीमारी हो सकता है, कुछ इलनेस चल रहा है आपके पर्सन का या आपका। मुझे बहुत एनर्जी दिख रहा है, अगर आपका है तो वो लेके कहीं ना कहीं वो एनर्जेटिकली समझ रहा है, तो वो लेके वो प्रॉब्लम में है, या खबर मिला है उनको कोई दोस्तों के जरिए और कुछ, तो वो लेके थोड़ा तकलीफ में, अदरवाइज वो तकलीफ में है, कोई दर्द में है, कुछ हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का हो सकता है कि ऐसे ही कुछ कारण में दर्द है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनी हाउ वो एनर्जी मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ एक मॉनेटरी क्राइसिस बहुत लोगों के लिए है, मगर वो बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस मोमेंट पे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी है। ये जो टाइम चल रहा है इसमें मैनिफेस्टेशन काफी अच्छा होगा। मैं बोली हूँ, जिनके अंदर जितना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने का कोशिश करेंगे उनका उतना ही मैनिफेस्टेशन पावर ज्यादा होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आगे जाना, फाइट करना, इसका एक जो एनर्जी इनके अंदर ग्रो कर रहा है। जो चीज में वो कभी आगे नहीं जा पा रहे थे, फिर भी ये सोच रहे कि नहीं कुछ तो डिसीजन लेना है, कुछ तो डिसीजन लेना है, इस टाइप का एक एनर्जी में यार है। हैंगमैन सिचुएशन अभी भी है
ऐसा सिचुएशन हो सकता है इनका फैमिली बहुत बड़ा इनका एक थर्ड पार्टी इशू क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज ये खुद फादर है, अदरवाइज इनकी फादर प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसा बहुत सारा चीज मुझे दिखाई दे रहा है, सोसाइटी की प्रॉब्लम, ये सब बहुत है बहुत लोगों के लिए। मैं जो जो पॉइंट बोल रही हूँ एक एक के लिए एक एक होगा, इसीलिए थोड़ा सा हैंगमैन सिचुएशन में मैं देख रही हूँ। मगर एक स्टैंड लेने की एनर्जी, डर तो अभी भी इनके अंदर बहुत है, मगर इनके अंदर इसीलिए डर है बोल के ही उनका इतना मिसिंग फीलिंग है, मैं देख रही हूँ। होते हुए भी एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग है, फिजिकली मेंटली होते हुए भी एक मतलब एक्शन थोड़ा सोच समझ के ले रहा है, एक्शन सोच समझ के लेने का एनर्जी है। एनी हाउ एक स्टैंड लेने की एनर्जी बहुत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी है जहां पे ये एक साइकिल खत्म कर रहा है। जो भी सिचुएशन चल रहा है ना कहीं डिवाइन की मर्जी से चल रहा है। वो अगर कुछ भी करे, आप भी कुछ सीखो इनसे, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ ये जो सेपरेशन, अगर आप दोनों में झगड़ा जो भी है, ये डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। ये डिवाइन भी चाहेंगे कि आप दोनों एक साथ हो जाओ एकदम परमानेंटली। इसीलिए कोई सोल लेसन, सोल ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ तो आपको करना है, सोल लेसन मिलने के बाद तो ये जगह में आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए। जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ, खुद को जानिए। इनर वर्क क्या है ऑलवेज, जो मतलब ऐसा नहीं कि हाँ पूरा दिन बैठ के मुझे मेडिटेशन करना है। खुद को जानना, खुद के अंदर कहाँ ब्लॉक है उसको एक्सेप्ट करना, फर्स्ट तो एक्सेप्ट करना, उसके बाद उसको रिमूव करना। मैक्सिमम लोगों का एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ये मेरा ब्लॉक है, नहीं मेरा ये ब्लॉक है ही नहीं, समझ में आता है। पहले एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, इसके लिए क्रिया एंड ऑल करके इंसान को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो एनी हाउ जो बात है वो तो सॉल्यूशन की बात हो गई। अभी जो बात है मूवमेंट के बारे में, वो सोच रहे अगले 7 से 10 दिन के अंदर, 7 से 10 मिनट के अंदर, 7 से 10 घंटे के अंदर, 7 से 10 वीक के अंदर, इनके अंदर आप एक प्रॉपर मूवमेंट दिख पाओगे, एक प्रॉपर कमिटमेंट वाला एनर्जी आप दिख पाएंगे। इमीडिएट एनर्जी में वो दिख रहा है, ठीक है। अभी जो एनर्जी है मैं देखती हूँ कि नॉस्ट्राडामस से कुछ किस कारण में और क्या और भी क्या एनर्जी निकाल के आते हैं, थोड़ा देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। चेन ऑफ स्टार्स, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। ये 13 सन 13 नंबर कार्ड आया है, ओके। सो इट्स एक्चुअली यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं फैमिली, सोसाइटी, इससे बाधा हुआ पर्सन है, समझ में आया। ये एक ऐसा पर्सन है कहीं ना फैमिली, सोसाइटी, ये सब जगह बाधा हुआ है। अभी जो इनका टाइम है ना, ये टर्बुलेंस की टाइम है। यहाँ से फैमिली खींच रहा है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी समझ रहा है, तो मिडिल में कहीं ना कहीं ये घूम रहा है। ये साइकिल इनको खत्म होने वाला है, ठीक है। 9 ऑफ सन, बाप रे, 13 ऑफ सन, 9 ऑफ सन, इतना सारा सन का कार्ड आया है। सो देखिए, एक इनकी कोई सोल ग्रोथ हो रहा है। ऐसा हो सकता है इनके अंदर एक बहुत ज्यादा एक एनर्जी स्टार्ट हो रहा है जिसपे एनिमल को प्रेम करे, एनिमल से अटैच हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोल मिशन के साथ एनिमल अटैच हो सकता है, ऐसा एनर्जी है। अब भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मगर ये एनर्जी दिख रहा है। इनको कहीं ना कहीं से एक फैमिली भी कैच कर रहा है, मगर स्पिरिचुअलिटी भी इनको खींच रहा है। ये एक जगह में टर्बुलेंस में ये है, ये इनका एक एनर्जी दिख रहा है जहां पे ये एनिमल को एक केयर करना, एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। हाँ, देन द मून, हाँ यहाँ पे द मून कार्ड आया है। द मून कार्ड ऑल्सो शोइंग कि एक हो गई एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आगे क्या होता है, डिप्रेशन होता है ना, वो डिप्रेशन की जगह ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत कुछ सोच समझ के ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर्स मैं बोला ना, एक साइकिल खत्म होने वाला है इनकी जिंदगी में। एक प्लैनेटरी पोजीशन, एक साइकिल, कुछ ऐसा कुछ चेंजेस आने वाला है जिसमें ये डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी में आ रहा है। जो इतना दिन वो गोल गोल घूम रहे थे उसमें एक जगह आ रहा है, ठीक है। 6 ऑफ स्टार्स, यस, डिवाइन इनके साथ है। डिवाइन कहीं ना कहीं इनको शिक्षा दे रहा है, इनको लेसन दे रहा है, एंड आपको कमिटमेंट देने के लिए इनको कहीं ना कहीं से तैयार कर रहा है। इनका डिवाइन का काम ही नहीं है कि आपकी कमिटमेंट देने के लिए तैयार करना, मगर ये जो तकलीफ, यहाँ पे एक एनर्जी मुझे बहुत आ रहा है कि आप लोग भी थक चुके थे,
कि और नहीं होगा, मगर यहाँ पे मैं बोलूंगी कार्ड का जो एनर्जी आया है बिल्कुल नहीं, ये एनर्जी में मत आइए, ये चेंज होने वाले हैं, ठीक है। मगर इसकी मतलब ये नहीं पूरा दिन उनकी तरफ ही देखो, ये चेंज तभी होंगे द फुल एनर्जी में। हाँ, अभी भी फुल एनर्जी में, फुल एनर्जी ऑल्सो शोइंग अ न्यू बिगिनिंग। इनका जो अवेयरनेस लेवल अगर इधर है, आपको इधर जाना पड़ेगा, तभी आप इधर जाना पड़ेगा, तभी आप खींचोगे उनको एनर्जेटिकली। समझ में आया? कब आएगा नहीं। और ऐसा भी नहीं होना कि हाँ बस कुछ नहीं, मैं दुखी हूँ, मैं सब हार छोड़ चुकी हूँ, नहीं, ऐसा दिखा जाता है। मैं ऐसे हीलिंग में भी या मैनिफेस्टेशन में देखना, नोटिस करके, ये बहुत कॉमन है कि तुरंत हीलिंग करने के बाद कुछ दिन एकदम चुप हो गए, एकदम बात नहीं। पहले तो मैम बात करते थे, अभी बिल्कुल नहीं। कुछ दिन बाद उनके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन वो सही आया, जो ऑन एंड ऑफ आपको लगता था फिर भी तो ऑन कभी कभी होता था, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है मैम। अरे भाई मैं बोलती हूँ चुप रहो, इस टाइम सेपरेशन पीरियड जहां पे ये यूनिवर्स से ट्रिगर्ड हो रहा है, पहले तो ये मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये नहीं, ये मैं इनके पास परमानेंट के लिए नहीं जा सकता, ये इनका ऐसा नहीं है, यही नहीं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए चुप होता है। जब हीलिंग प्रोसेस चलता है जो है, उनके अंदर ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये टाइम में शांत होना बहुत जरूरी है, शांत हो जाइए। एंड जब इनके अंदर सब रियलाइजेशन ब्लॉकेज क्लियर करके जब आएंगे, आप लोग मैनिफेस्टेशन में भी देख सकते हो ये चीज, जो प्रॉपर मैनिफेस्टेशन कर सकता है। प्रॉपर मैनिफेस्टेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सबकॉन्शियस क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। समझ में आया? मैं अंदर सोच रही हूँ और एक बात, बाहर एफर्मेशन दे रहे हो और एक बात, तो नहीं चलेगा वो चीज, ठीक है। तो एनी हाउ ये है उनका एनर्जी। देखते एंजल क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, देखते एंजल क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। Clock of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. अंदर में जो आप जानते हो हर चीज को, क्या होता है बोलते हैं ना, अंदर ही सबसे बड़ा गुरु है। यहाँ पे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं वो एनर्जी को इग्नोर कर जाते हो। नहीं, अंदर सही में आपका क्या इनर वॉइस क्या बोल रहा है, आपका नॉलेज क्या बोल रहा है, ये बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए। एंजल की मैसेज यही है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड आया है द होली स्पिरिट। एक्सपेक्ट मिराकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ तो चेंज आने वाले हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। स्पिरिट आपके पास है, एंजल्स आपकी ऑलवेज सपोर्ट कर रहा है, तो मिराकल कभी भी हो सकता है। मिराकल के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, बस बैठे मत रहिए, और मिराकल जो होने वाला है उसका दरवाजा बंद मत कीजिए, ठीक है। तो आज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए यही है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा, कोई भी अगर ऐसा हो कि आप लोगों का ये चाहिए, कुछ कारण में बैलेंस की प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्फ लव की प्रॉब्लम हो रहा है, मनी ब्लॉकेज आ रहा है, मैं एनर्जाइज्ड क्रिस्टल प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैं खुद एनर्जाइज्ड करके, ऐसा नहीं कि क्रिस्टल लिया, नमक पानी में धोया और पहन लिया, मैं खुद एनर्जी दूंगी एंड एनर्जाइज्ड करके उस अकॉर्डिंग टू योर व्हाट इज नीड। कोई मनी के लिए एक नीड होगा, एक ओम मनी पद में किस चक्रा के लिए, किस एनर्जी के लिए नीड्स होगा, उसके हिसाब से हीलिंग होता है, जो मैं खुद हीलिंग देके वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हु ऑल आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। कहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 9087282880। प्लीज व्हाट्सअप मी, कॉल मत कीजिए। अगर आप रीडिंग कर रहे हो एंड ऑल, या ऐसा कोई सिचुएशन हो, बात करके तो फिर हम लोग फोन पे बात करेंगे, मगर कॉन्टेक्ट के टाइम में प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस मैं आगे कैसे कैसे जाना पड़ेगा मैं बता देती हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट के जरिए ही तो आपके साथ मेरा ये बंधन ऑलवेज बाधा रहता है। फील फ्री टू टॉक इन कमेंट सेक्शन व्हाटएवर यू विश, जो भी विश है दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जब भी मैं रेकी हीलिंग में बैठती हूँ, तभी रेकी मदर से एंड डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है फुलफिल हो जाए। और एनर्जी भी ऐसा जबरदस्त है, इतना लोगों का हो रहा है ना काम, ये सच में मुझे बहुत थैंकफुल टू गॉड, रियली आई एम थैंकफुल टू गॉड
थैंकफुल टू एनर्जी, थैंकफुल टू यूनिवर्स, थैंकफुल टू यूनिवर्सल एनर्जी। सो आप लोग इतना सारा प्यार भरी मैसेज भेजते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। बहुत जल्द आ रहा है रेकी फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री वर्कशॉप। जो भी इंटरेस्टेड है मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप अगेन 9087282880, एकमात्र ये नंबर। कमेंट सेक्शन में उल्टा पुल्टा नंबर में भरा है, एक भी मेरा नंबर नहीं है, सब स्पैमर है, ठीक है। सो जो भी कांटेक्ट करना है यही नंबर पे कांटेक्ट करना है आप लोगों को। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।